यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। रेखा गुप्ता को सीएम बनाना दिल्ली के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। इससे न सिर्फ केजरीवाल के कैंप में खलबली मची होगी, बल्कि खुद दिल्ली बीजेपी में भी खलबली मच गई होगी, क्योंकि दिल्ली बीजेपी में काफी पुराने नेता हैं जिनका अपना दबदबा है। आप देखिए, रेखा गुप्ता वो नेता हैं जो वहां बैठक में भी पीछे की लाइन में बैठी होती थी, लेकिन इन पुराने चेहरों के बीच एक पहली बार की विधायक को सीएम बनाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत सारे समीकरण बना भी दिए और बिगाड़ भी दिए। भाई, रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक जरूर है, लेकिन वो राजनीति में नहीं है। रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर क्या है, आपको उसके बारे में बताता हूं। वो शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई, करीब 30,000 वोट के बड़े अंतर से चुनाव जीती। विधायक बनने से पहले पार्षद भी रही हैं, दिल्ली महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, लंबे वक्त से आरएसएस से जुड़ी रही हैं। संघ के स्टूडेंट विंग एबीवीपी के जरिए राजनीतिक सफर उन्होंने शुरू किया। मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं, यानी पॉलिटिक्स में नहीं आई हैं, पहले से रही हैं, संघ से जुड़ी रही हैं। अच्छा, बहुत सारे संघ के लोग पहले से कह रहे थे 3-4 दिन से कि भाई रेखा गुप्ता जो है वो बन सकती है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में खूब राजनीति की, यही से राजनीति सीखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली थी। आज जब रेखा गुप्ता का नाम सीएम के तौर पर आया तो महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने एक पुरानी तस्वीर शेयर की, जिसमें अलका लांबा रेखा गुप्ता के साथ दिख रही हैं। यह तस्वीर 1995 की है, 1995, जब रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में महासचिव पद पर जीती थी और अलका लांबा अध्यक्ष बनी थी। तब दोनों ने एक साथ शपथ ली थी। तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ बड़ा नाम कर लीजिए तो लोग पुरानी फोटो डालते हैं याद दिलाने के लिए। तो अलका लांबा भी पुरानी फोटो डाल रही हैं। लेकिन मैं आपको यही बात कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स इस हिसाब से नहीं चलती कि पब्लिक इस आदमी को पहले से जानती है कि नहीं जानती है, देश इसका नाम सुन रखा है कि नहीं रखा है, मीडिया वालों ने इसका नाम लिया या नहीं लिया। भाई, वो 95 में सोचिए छात्र संघ का चुनाव लड़ रही है, आज 2025 हो गया। तो भाई 20-30 साल से जो महिला काम कर रही है, उसको आज जाकर इतनी मेहनत का फल मिल रहा है। वैसे दिल्ली में महिला सीएम पहली बार नहीं बनी है। रेखा शर्मा के तौर पर दिल्ली को अपनी चौथी महिला सीएम मिली। इससे पहले सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित 15 साल तक दिल्ली की सीएम रही थी। इसके बाद आम आदमी पार्टी से आतिशी 4 महीने 18 दिन सीएम रही। रेखा शर्मा दिल्ली की चौथी महिला सीएम होने जा रही है। लेकिन रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने वो काम किया जो बीजेपी और एनडीए शासित 20 राज्यों में नहीं हुआ। दिल्ली समेत 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार है। इनमें से किसी भी राज्य में मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री महिला नहीं है। दिल्ली में महिला सीएम चुनकर बीजेपी ने नया राजनीतिक ट्रेंड सेट कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने कई राज्यों में डिप्टी सीएम महिला को बनाया है। उड़ीसा, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में डिप्टी सीएम महिला हैं या रही हैं। लेकिन महिला सीएम बीजेपी शासित राज्य में पहली बार हाल के दिनों में होने जा रही है। रेखा गुप्ता को ही नरेंद्र मोदी ने क्यों दिल्ली के सीएम के तौर पर सेलेक्ट किया, उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको समझनी चाहिए। कहा जा रहा है कि पहली वजह तो यह है कि महिला सीएम बनाकर पीएम मोदी पूरे देश की महिला वोटर्स को बड़ा मैसेज दे रहे हैं, साथ ही दिल्ली के महिला वोटर्स को भी मैसेज दे रहे हैं। इसी साल बिहार में चुनाव है और बिहार में महिला वोटर के दम पर नीतीश इतने सालों से मुख्यमंत्री है। तीसरी वजह, दिल्ली में महिलाओं का वोट निर्णायक रहा। पूरा चुनाव ही महिला वोटर्स के लिए लड़ा गया। यह भी बड़ी वजह रही कि रेखा गुप्ता का नाम सामने आया, जो खुद एक महिला है। तो जिन महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, एक तरह से उनका सम्मान किया गया है कि भाई आपके बीच से ही एक महिला को सीएम बना रहे, देखिए। चौथी वजह, रेखा गुप्ता व्यापारी वर्ग से हैं और दिल्ली में व्यापारी वर्ग का बड़ा प्रभाव है। केजरीवाल भी व्यापारी वर्ग से आते थे। पांचवी वजह, रेखा गुप्ता जिस शालीमार विधानसभा से विधायक हैं, उसके आसपास काफी झुग्गी बस्ती भी, झुग्गी बस्ती के वोटर्स को भी साधने का काम करेगा ये। और सीधा सीधा मतलब ये होगा कि भाई जो झुग्गी बस्ती का वोटर है, जो केजरीवाल का कोर वोटर कहा जाता था, वो जो अभी उनसे सटा हुआ है वो भी हटेगा, और जिसने छोड़ा केजरीवाल को और बीजेपी के साथ आया, उसको भी यह मैसेज दिया गया कि देखिए उस इलाके की महिला को सीएम बना रहे हैं जो झुग्गी बस्ती के बीच का इलाका है। तो बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया गया है, ऐसा लगता है। सीएम का सिलेक्शन करने में नरेंद्र मोदी की खास बात यह है कि वो अपनी अलग लाइन खींच देते हैं। भाई देखिए, बीजेपी ने एक चीज तो कर दी अच्छी
कि पहले एक जमाने में क्या होता था, कोई पार्टी चुनाव जीतती थी तो यह होता था कि भाई उस पार्टी का जो सबसे सीनियर नेता होगा वही सीएम बन जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कम से कम यह सिस्टम कर दिया है कि इलेक्शन का रिजल्ट आने से लेकर सीएम बनने तक बीजेपी का हर विधायक यह सोचता है कि यार मेरा नंबर भी आ सकता है मोदी राज में, क्योंकि पहली बार का विधायक भी बन जा रहा है, दूसरी बार का भी बन जा रहा है और कोई वेटरन भी बन जा रहा है। तो सबकी उम्मीद बनी हुई, और पहली बार का विधायक अगर सीएम बनता है, और यह पहली बार तो हो नहीं रहा कि बन रहा है, तो पहली बार के विधायक को सीएम बनाने का मतलब है कि आप कार्यकर्ताओं में जोश भर देते हैं कि यार मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी कभी विधायक बनूंगा तो हो सकता है पहले बार में ही मेरा नंबर आ जाए। पार्टी का काडर जो है वो पंप्ड रहता है। बड़े बड़े चेहरों की धूम के बीच नरेंद्र मोदी कोई ऐसा नाम सामने लेकर आ जाते हैं जिसके बारे में कोई सोचता भी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये देख चुके हैं कि परसेप्शन से पॉलिटिक्स नहीं चलती। भाई नरेंद्र मोदी को जब गुजरात का सीएम बनाया गया वो तो दिल्ली में बैठे हुए थे, एक तरह से वनवास चल रहा था उनका पॉलिटिकल, लेकिन किसी ने तो भरोसा दिखाया, नरेंद्र मोदी को सीएम बनाया। नरेंद्र मोदी ने काम करके दिखाया, सीएम से सीधा पीएम, पीएम से पीएम, लगातार पीएम बने हुए हैं। जैसे रेखा गुप्ता पहली बार ही विधायक बनी, सीएम बना दिया, वैसे ही कई बार पहले भी हो चुका है कि पहली बार या दूसरी बार के विधायक बड़े नेता को पछाड़कर सीएम बन गए। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, जैसे आपको अभी याद आ जाएगा कि कहां कहां ये हो चुका है। आप कहेंगे अरे बॉस ये तो हो ही रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे बीजेपी के सीएम, अभी आपने देखा राजस्थान में, वहां पे भजन लाल शर्मा सीएम बने, वो कितनी पहली बार के विधायक। इसी तरह से आप गुजरात में देखिए, गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया, वो सेकंड टाइम विधायक थे, सेकंड टाइम एमएलए थे। ओडिशा में आप देखिए, ओडिशा में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने मोहन चरण मांझी को बनाया, मोहन चरण मांझी, ये भी सीएम बने, सब चौंक गए, ये भी दूसरी बार के एमएलए थे। इसी तरीके से आप देखिए त्रिपुरा, माणिक साहब पहली बार के विधायक, उनको सीएम बना दिया। रेखा गुप्ता के सीएम चुने जाने पर अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को किए गए सारे वादे वे पूरे करेंगी। दिल्ली की जनता के विकास और भले के हर कार्य में उन्हें हम सहयोग करेंगे। सुनिए रेखा गुप्ता के सीएम बनने पर दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने क्या कहा है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी, और मैं उम्मीद करती हूं कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को किए हैं, उन वादों को वो जरूर पूरा करेंगी। और मैं रेखा गुप्ता जी को आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली वालों के विकास के लिए उन्हें कोई भी मदद, कोई भी समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहिए हो तो उनको हमेशा मिलेगा, जरूर मिलेगा। दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठ के मदद करेगी। सत्ता में रहते इनसे काम नहीं हो पा रहा था, कह रहे थे एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं, अब दूसरे को कह रहे हैं कि तुम्हारा काम करने में मैं मदद कर दूंगा। आप इस बात को भी समझिए कि एक महिला को दिल्ली का सीएम बनाना महिला वोटर्स के लिहाज से कितना बड़ा मैसेज है, और केजरीवाल की पॉलिटिक्स को खत्म करने का कितना बड़ा प्लान है। आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाई आप देखिए दिल्ली के अंदर, ये मामूली बात नहीं, आपको बता रहा हूं, स्ट्रैटेजी समझिए कि रेखा गुप्ता ही क्यों। दिल्ली अगर आप देखेंगे महिला वोट, अगर आप देखेंगे, और ये बीजेपी का आपको बता रहा हूं, बीजेपी को 2020 में महिला वोट कितना मिला था, 35%, लेकिन 2025 में बीजेपी के जीत में बड़ी भूमिका रही इन महिलाओं की। 8% वोट शेयर बीजेपी के लिए महिलाओं का बढ़ गया बॉस। तो जिन महिलाओं ने बीजेपी पर भरोसा किया, उनके भरोसे को कायम रखा गया रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर। इस लिहाज से यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केजरीवाल के लिए कहा जाता था कि महिलाएं जो हैं वो केजरीवाल के लिए वोट करती हैं। इस बार इस बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को जो महिलाओं का वोट मिला उसका अंतर घटाकर मात्र 2% कर दिया। सोचिए अगर महिला वोट बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में नहीं मिलता तो बीजेपी के वोट शेयर में इतना बड़ा जंप ना आता, और ये 2% का अंतर शायद न देखने को मिलता, और शायद बीजेपी सरकार में आज नहीं होती अगर ये 43% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट न किया होता।